हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करने वाले। सो व्हाट इज़ एक्सपेंशन? हमने बचपन से बहुत सारी चीज़ों में नॉर्मल लाइफ में देखा होगा। अगर आपके घर पे कोई ढक्कन नहीं खुल रहा है तो आपकी मम्मी बोलती है गर्म पानी में रख दो। तो गर्म पानी में रखने से क्या होता है तो हमने देखा है ढक्कन थोड़ा लूज़ हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है, तो आप इजीली इसको खोल पाते हो। तो चीज़ें गर्म करने से एक्सपैंड होती है और ठंडा करने से कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये हम लोग ने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पे ऑब्जर्व किया है। इसके ही इंटरेस्टिंग फीचर्स और ये कैसे काम करता है एक्सपेंशन, और कैसे इसके यूज़ में लिया जाता है, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थर्मल एक्सपेंशन में हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हुए। ओके, मर्क्यूरी का लेवल क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड होता है, तो इजीली आपको उसका लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। सर दैट इज़ वन एग्जांपल। देन ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स में बीच में गैप आ जाता है। कभी कभी गैप क्यों रखा जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग देखेंगे। ऐसे ही ब्रिजेस में, ओके, जॉइंट्स में हम लोग थोड़ा थोड़ा गैप रखते हैं। ओके, रोड्स के ब्रिजेस में भी गैप्स होते हैं, तो ये गैप्स क्यों रखा जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। एज यू कैन सी, अभी गर्मी की सीज़न चल रही है, तो गर्मी की सीज़न में आप देख सकते हो कि वायर्स हैंगिंग होते हैं बिकॉज वो लूज़ छोड़े जाते हैं। इसको टाइट नहीं बांधते। टाइट बांधने से वायर कम रख सकते हो, पर उसका डिसएडवांटेज होता है। और लूज़ छोड़ने से क्या फ़ायदा होता है, ये भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। लूज़ छोड़ने से अभी गर्मी की सीज़न में एक्सपैंडेड पोजीशन में, जब ठंडी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो ये क्यों लूज़ छोड़े जाते हैं, क्यों ज़्यादा वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अगर वायर ज़्यादा यूज़ नहीं करें, हमने टाइट रखा हुआ है, गर्मी की सीज़न में टाइट है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है तो ये पीछे एक्सटेंड होना, तो पीछे जाना चाहता है, कम होना चाहता है, तो आप उसको रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट होने से, तो वो स्ट्रेस डेवलप करता है विद इन द वायर। सो ये वायर के अंदर स्ट्रेस डेवलप होने से उसके वायर का लाइफ कम हो जाता है, उसमें क्रैक्स आते हैं और वो टूट सकता है। ऐसे ही आपको देख सकते हो यहाँ पर रेलवे ब्रिज के बीच में छोटा सा गैप है। ये छोटा सा गैप आपको दिख रहा है। ये छोटा सा गैप क्या बता रहा है कि भाई समर्स में जब एक्सपेंशन होता है तो ये छोटे से गैप को छोड़ा जाता है, सो दैट अगर एक्सपेंशन होता है तो वो गैप आपको स्ट्रेस क्रिएट होने से बचाता है। वरना गैप नहीं छोड़ा आपने तो एक्सपेंड होना चाहता है, लेकिन वो एक्सपेंड होने की जगह ही नहीं है, तो वहाँ पर क्रैक्स क्रिएट होते हैं। ओके, क्रैक्स क्रिएट होते हैं और वो डिफॉर्मेशन चालू हो जाती है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर छोटा सा गैप छोड़ा गया है। ऐसे देखो, ब्रिजेस के बीच में, रोड के ब्रिज के बीच में, रोड्स को कनेक्ट करते हो बीच में छोटा सा गैप्स छोड़ा गया है। ये छोटे से गैप्स भी इसी कारण छोड़े गए, सो दैट जब एक्सपेंशन हो तो वो एक्सटेंशन के लिए जगह मिले। अगर जगह नहीं मिलेगी तो स्ट्रेस क्रिएट होगा और रोड का लाइफ कम हो जाएगा। सो ये सारे चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स है वगैरह है, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हमने पढ़ा था कैलोरीमेट्री और टेम्परेचर कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा है, मतलब हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है। अभी टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा, कितना इफेक्ट होगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, ये चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ फ्यू मोर थिंग्स। ओके, इसके कुछ और एप्लीकेशंस, बाई मेटालिक स्ट्रिप बोला जाता है। तो बाई मेटालिक स्ट्रिप का मतलब होता है दो अलग अलग मेटल से बनी हुई स्ट्रिप। एज वी सी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हर मेटेरियल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है ना। आयरन को गर्म करो तो वो जो एक्सपेंड हो रहा है उतना ही वुड एक्सपेंड नहीं होगा। अलग अलग एक्सपेंशन होता है, हर मटेरियल का एक्सपेंशन अलग होता है। तो कोई ज़्यादा एक्सपेंड होगा, कोई कम एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर बाई मेटालिक स्ट्रिप में हमने नॉर्मल कंडीशन में लिया हुआ है, ब्रास और स्टील लिया हुआ है। ब्रास और स्टील के एक्सपेंशंस अलग अलग होते हैं। ब्रास और स्टील के एक्सपेंशंस अलग अलग होते हैं। जिसका एक्सपेंशन होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है उसकी तरफ बेंड होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। आप देख सकते हो गर्म करने से ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है और स्टील कम एक्सपेंड हुआ है। तो ब्रास का कर्वेचर ज़्यादा है और स्टील का थोड़ा कम है, बिकॉज स्टील का भी एक्सटेंशन हुआ है, बट दोनों जुड़े हुए हैं तो अलग नहीं हो सकते, तो एक कर्व फॉर्म में बन जाएगा। वरना एक ज़्यादा एक्सपेंड होता है लीनियरली और दूसरा कम एक्सपेंड होता है, बट दोनों को जोड़ के रखा है इसलिए वो ऐसा बेंड हो जाएगा। और किस तरफ बेंड होगा, ब्रास का आउटर लेयर आएगा, मतलब वो ज़्यादा बेंड होगा और स्टील कम बेंड होगा गर्म करने से। ऐसे ही ठंडा करने से, नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा करने से स्टील ज़्यादा, ब्रास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्टील
कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। ब्रास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्टील कम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप देख सकते हो ब्रास ऊपर आ गया, स्टील नीचे आ गया। कॉन्ट्रैक्शन भी ऑलवेज, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों ही ब्रास के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल यूज़ जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सर्किट्स को ऑन ऑफ करने में सर्किट ब्रेकर की तरह काम कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो कट हो जाएगा एक्सपेंशन के कारण। देखो इनिशियली ब्रास और स्टील को हमने लिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, अब अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, तो आप ये अलग हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी करके चैप्टर आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो गर्म करने से चीज़ें, करंट पास करने से चीज़ें गर्म होती है। तो गर्म होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका एडवांटेज मिल जाएगा कि सर्किट बिगड़ ना जाए, ओके। सो सर्किट ब्रेकर अलार्म्स में काम करता है ना, स्मोक डिटेक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग एज ए सेंसर की तरह यूज़ कर सकते हैं व्हेन देयर इज़ ए ब्रेकडाउन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है। बाई मेटालिक स्ट्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, ओके। दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। वी कैन सी वाई एक्सपेंशन, कितना एक्सपेंशन, ये चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करना चाहिए कि एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। कभी कभी हम चीज़ें चाहते हैं कि एक्सपेंड भी ना हो, कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो, या टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर ना हो, तो एक ही मटेरियल तो डेफिनेटली एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो दो ऐसे मटेरियल से बनाएंगे कि एक एक्सपेंड हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इफेक्टिवली टोटल लेंथ सेम रहा है, या इफेक्टिवली टोटल वॉल्यूम सेम रहे। तो ऐसी चीज़ें भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग नहीं चाहेंगे कि टेम्परेचर के साथ वेरी करें। कुछ जगह पे टेम्परेचर से वेरिएशन चाहिए हमको, बट कुछ जगह पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं चाहिए, कोई भी टेम्परेचर पे वो सेम रहना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को मिक्स करेंगे, एक जो एक्सपेंड हो, एक कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके वजह से टोटल वॉल्यूम या लेंथ सेम रहे, पार्डन मी, ओके। सो ऐसी चीज़ों का मिक्सचर भी बनाने की हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे इस चैप्टर में। तो दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर गोना डिज़ाइन समथिंग which will be independent of temperature, as well as we are gonna use effect of temperature in expansion or contraction, and we can use it in our day-to-day life scenarios. So let's go and understand few parameters. So first parameter हम लोग जो define करने वाले हैं, coefficient of linear expansion. So what do you mean by coefficient of linear expansion? कोई भी चीज़ को गर्म करने से वो expand होती है, ये हमने पढ़ा। तो हर मटेरियल का expansion का वेरिएशन अलग होता है। तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कितना एक्सपेंड होगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक मेटालिक रॉड ले रहा हूँ लेंथ L का एट ए टेम्परेचर T इनिशियल, ओके, T1 टेम्परेचर पे इसका लेंथ L1 है, ओके। तो अगर गर्म किया है, इसको गर्म किया है तो क्या हो जाएगा बेटा, इट विल एक्सपैंड। ये डेल्टा L बढ़ गया, डेल्टा L बढ़ गया, मतलब नया लेंथ कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L। डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। T2 जो है नया टेम्परेचर है विच इज़ ग्रेटर दैन T1, T2 इज़ द न्यू टेम्परेचर विच इज़ ग्रेटर दैन T1। तो ये कितना एक्सपैंड होगा या कितना लेंथ राइज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, क्या इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करेगा। बहुत छोटा एलिमेंट लिया है तो उसका एक्सपेंशन भी बहुत छोटा होगा, लॉजिकल बात है, और बहुत बड़ा लेंथ लिया है तो उसका एक्सपेंशन भी विजिबल हो सकता है ना। मैंने 10 किलोमीटर का एक आयरन रॉड लिया है तो उसमें गर्म करेंगे तो शायद 1 मीटर का एक्सपेंशन दिख सकता है ना। तो वेरी लार्ज लेंथ इम्प्लाइज वेरी लार्ज एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, वेरी स्मॉल लेंथ इम्प्लाइज वेरी स्मॉल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, और कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस कितना अप्लाई कर रहे हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस। 10 डिग्री से 20 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज दे रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। अगर 10 से 30 कर रहा हूँ, मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर चेंज दे रहा हूँ तो और ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो टेम्परेचर चेंज जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, एंड वाइस वर्सा। इफ टेम्परेचर ड्रॉप जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, टेम्परेचर चेंज के प्रोपोर्शनल है। ओके, टेम्परेचर चेंज के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, कितना चेंज आया
तो कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन करनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन करनी चाहिए। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं एज इट्स ए लीनियर वेरिएशन, लेंथ ही वेरी हो रहा है, इसमें इसका जो थिकनेस है वो वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर डायमेंशंस लाइक लेंथ। तो इसका लेंथ बड़ा है बट इसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको लीनियर वेरिएशन की तरह ट्रीट करेंगे। बट अगर आपका शीट हो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, तब इसको 2D या 3D वेरिएशन में भी जा सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग 1D वेरिएशन में इंटरेस्टेड है। तो 1D वेरिएशन मतलब लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, लीनियर एक्सपेंशन और लीनियर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी, अल्फा L1 डेल्टा टी, अल्फा L1 डेल्टा टी। अगर अल्फा जो है जनरली हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, बट इन सम सिनेरियोस इट माइट बी ए वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ शायद वेरी कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके तो आप अगर वेरिएबल है तो DL चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा L1 अल्फा DT, that is change in temperature, DT is the change in temperature, DL is the change in length। इंटीग्रेट कर देंगे T1 से T2, T1 से T2। इसमें अल्फा का वेरिएशन दिया हुआ टेम्परेचर से कैसे बदल रहा है, अल्फा इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T या सम कांस्टेंट इंटू T स्क्वायर, कुछ रिलेशन आपको दिया हो सकता है। जनरली कांस्टेंट मान के चलेंगे, 90% केसेस में हम लोग क्या मान के चलेंगे, अल्फा इज कांस्टेंट मान के चलते हैं। बट अगर अल्फा वेरिएबल दिया हो, मेंशनड हो, तो आपको DL चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ इज इनिशियल लेंथ इंटीग्रल अल्फा DT, वेयर अल्फा इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं है तो अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो DT का वेरिएशन T2 माइनस T1 हो जाएगा, बिकॉज DT का इंटीग्रेशन T हो जाता है। तो T2 माइनस T1 दैट इज डायरेक्टली डेल्टा T, जो हमने पहले लिखा था। ओके तो इसका ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बेसिक फॉर्मूला ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा L बाई एल इज इक्वल टू अल्फा DT, अल्फा डेल्टा T। अब डेल्टा L बाई एल को बोला जाता है स्ट्रेन, डेल्टा L बाई एल को बोला जाता है स्ट्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सो डेल्टा L बाई एल इज द एक्चुअल लेंथ और चेंज इन लेंथ का रेशियो, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो ये जो रेशियो है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अल्फा इज आल्सो हैविंग ए डायमेंशन विच इज इक्वल टू 1 बाय टेम्परेचर चेंज, बिकॉज डेल्टा T और अल्फा मिला के भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अल्फा का यूनिट हो जाएगा 1 बाय डिग्री सेल्सियस और 1 बाय डिग्री केल्विन, 1 बाय केल्विन, बिकॉज टेम्परेचर चेंज जब ले रहे हो वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, टेम्परेचर चेंज विल बी सेम, टेम्परेचर चेंज विल बी सेम। तो इसको थर्मल स्ट्रेन भी बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा T। थर्मल स्ट्रेन को अल्फा डेल्टा T बोला जाता है, थर्मल स्ट्रेन को अल्फा डेल्टा T। अब थर्मल स्ट्रेन में अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो इसका यूनिट हो जाएगा 1 बाई डिग्री सेल्सियस, 1 बाई डिग्री सेल्सियस और 1 बाई केल्विन। अल्फा इज नॉट रियली बिग, ऐसा नहीं है कि 1 मीटर को गर्म किया और 1.5 मीटर का हो गया, वो 0.001 मीटर्स बढ़ सकता है। मतलब ये अल्फा का रेंज जनरली 10 पावर -5 -6 के रेंज में होता है, बहुत छोटा होता है ना। अल्फा इज जनरली वेरी स्मॉल, इट इज़ जनरली इन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -5 -6 के रेंज में होता है। तो बहुत बड़ा चेंज नॉर्मल लाइफ में दिखता नहीं है, दिखना अलग बात है, होना अलग बात है। होता तो है, क्यों? आपने नॉर्मल लाइफ में देखा कि किसी बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा था, आपने गर्म पानी में रख दिया तो वो लूज़ हो जाता है, क्योंकि वो गर्म पानी में रखने से एक्सपेंड हुआ है थोड़ा सा, तो आपको ईजिली ओपन करने में हेल्प कर रहा है। तो रियल में होता तो है, लेकिन वो विजिबल हो ये ज़रूरी नहीं है, विजिबल हो ज़रूरी नहीं, बिकॉज अल्फा इज़ इन द ऑर्डर ऑफ -5 -6, 10 पावर -5 -6 में ऑर्डर में होता है। सो लीनियर वेरिएशन टेल्स यू हाउ मच वेरिएशन विल अकर फॉर ए गिवन मटेरियल। अल्फा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, द प्रॉपर्टी which the materials which have alpha larger, that implies they will more expand or more contract. जैसे brass was more expanding and contracting compared to steel,
बाईमेटलिक स्ट्रिप में आपने देखा था ब्रास ज़्यादा एक्सपैंड या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टील, तो ब्रास का अल्फ़ा ज़्यादा है कंपेयर टू स्टील का अल्फ़ा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। इन द प्रीवियस स्लाइड हमने देखा था बाईमेटलिक स्ट्रिप। तो बाईमेटलिक स्ट्रिप आपको वापस याद करा देता हूँ। यहाँ पर देखो ब्रास ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है पहले केस में गर्म करने से, और ठंडा करने से ब्रास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। इसका मतलब ब्रास का अल्फ़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा ऑफ स्टील। ओके, सो आपको अल्फ़ा क्लियर है? अल्फ़ा इज़ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो फॉर्मूलास आपको याद रखने, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी फर्स्ट फॉर्मूला, और डेल्टा एल बाई एल दैट इज थर्मल स्ट्रेन, और स्ट्रेन सिंपल टर्म्स में स्ट्रेन इज अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है, अल्फ़ा डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है। अगर अल्फ़ा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हो तो चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन डी एल इज इक्वल टू एल इनिशियल लेंथ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा डी टी, लिमिट्स T1 से T2, लिमिट्स T1 से T2 लेना है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे हम लोग इसको देखेंगे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन हमने देखा है। ऐसे ही जब 2D बॉडी लेंगे, 2 डायमेंशनल बॉडी लेंगे तो उसमें एरियल एक्सपेंशन होगा, वो भी देखेंगे हम लोग अभी। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है अल्फ़ा के बारे में, यहाँ पर अभी देख सकते हो बीटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, उसको बाद में डिफाइन करेंगे। पहले अल्फ़ा के बारे में देखो एल्यूमिनियम का है 23 10⁻⁶, बहुत छोटा बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है 10⁻⁶ है, याद रखना 23 नंबर मत देखो। ओके, कंक्रीट का है 12, डायमंड का है 1। डायमंड बिल्कुल इजीली एक्सपेंड नहीं होता, बहुत कम एक्सपेंड होता है क्योंकि डायमंड स्ट्रांगली बॉन्डेड मटेरियल है ना। ग्लास का है 9, स्टेनलेस स्टील का है 17, देखो स्टील का 17 है, एल्यूमिनियम का 23 है, वाटर का 69 है, वाटर इजीली एक्सपेंड होता है, वाटर का 69 के आसपास है। ये सारी चीज़ें अगेन यहाँ पर एक लाइन लिखी है एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये सारे कोफिशिएंट्स 20 डिग्री पे है। शायद अल्फ़ा 40 डिग्री हो जाए तो ये वैल्यूज़ थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो अल्फ़ा डिपेंड करता है एक्चुअल लाइफ में टेम्परेचर पे, बट 10⁻⁶ की जब बात कर रहे हो तो ये जो वेरिएशन होता है बहुत स्मॉल होता है। तो नॉर्मल लाइफ में अल्फ़ा को हम लोग अनलेस मेंशनड वी कैन टेक इट एज कांस्टेंट, अनलेस मेंशनड वी कैन टेक इट एज कांस्टेंट। आई होप इट्स क्लियर अल्फ़ा के बारे में। ऐसे ही हम लोग एक्सपेंशन कोफिशिएंट देखेंगे एरिया का, जिसके बारे में वापस इसको डिस्कस करेंगे बीटा को। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, तो एरियल एक्सपेंशन मतलब एरिया का एक्सपेंड होना। तो अगर मैं छोटा सा ब्लॉक लूं यहाँ पर, ओके, ये इनिशियली इसके डायमेंशन से एल और बी इसके डायमेंशन से इसको गर्म किया है। ऐसे थिन प्लेट है, ओके, एक प्लास्टिक की प्लेट है या आयरन की मेटालिक प्लेट है, स्टील प्लेट है। इसका थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल है, बट इसके लेंथ और विड्थ नेग्लिजिबल नहीं है, लेंथ और विड्थ नेग्लिजिबल नहीं है। तो अब इसको गर्म करेंगे तो लेंथ में भी एक्सपेंशन आएगा और विड्थ में भी एक्सपेंशन आएगा, बट थिकनेस में नहीं आएगा, थिकनेस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसमें एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है ऐसा मान सकते हो, ना कि वॉल्यूम का। ओके, तो इसके ऊपर एक और हम लोग बना देते हैं छोटा सा वेरिएशन। ओके, गरम करने से ग्रीन कलर का बन गया, वाइट कलर का अंदर है, गरम करने से थोड़ा ऐसा एक्सपेंड हुआ। देखो ये एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, जनरली बहुत स्मॉल होता है। तो ये ऐसा था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इसका लेंथ भी बड़ा और विड्थ भी बड़ा, विड्थ भी बड़ा। तो देखो लेंथ जो था पहले एल था, अभी एल प्लस डेल्टा एल हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। और इसका विड्थ जो था बी, इनिशियली बी था, इनिशियली बी था, अब बी प्लस डेल्टा बी हो गया। ओके, तो लेंथ भी बड़ा, विड्थ भी बड़ा, लेंथ भी बड़ा, विड्थ भी बड़ा। ओके, सो अगर ये मटेरियल सिमेट्रिकल है हर डायरेक्शन में, मतलब इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज सिमिलर है हर डायरेक्शन में, तो लेंथ में जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वही विड्थ में भी एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट सेम है, मतलब अल्फा की वैल्यू दोनों तरफ सेम है। तो इसका एरिया का चेंज हुआ, एरिया का चेंज हुआ। तो इसका पहला एरिया इनिशियल आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं एल इंटू बी। ओके, अब एरिया फाइनल लिखते हैं आप तो एल प्लस डेल्टा एल, और यहाँ पर बी
प्लस डेल्टा बी, राइट। ऐसा लिखते हैं आप लोग। अब इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप लिखते हैं एल इंटू बी प्लस एल इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी इंटू एल, ऐसे लिख सकते हो, ओके। प्लस डेल्टा बी डेल्टा एल। डेल्टा बी डेल्टा एल का प्रोडक्ट तो बहुत छोटा है, बिकॉज चेंज जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसका प्रोडक्ट और छोटा, दो छोटे छोटे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली, तो 10 पावर माइनस 12 की रेंज में आएगा, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये जो एरिया का चेंज आ रहा है इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल है तो आप लेंथ इंटू विड्थ, तो एरिया इनिशियल हो गया, ओके। तो ये एरिया इनिशियल आ गया आपको, प्लस लेंथ इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा एल। डेल्टा बी को लिख सकते हो बी इंटू, जैसे डेल्टा एल को लिखते थे, क्या लिखते थे, एल इंटू अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पर बी को डेल्टा बी को लिख सकते हो, डेल्टा बी को आप लिख सकते हो बी इंटू अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल को लिख सकते हो एल इंटू इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी। इन चीज़ों को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, आप सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर, तो डेल्टा बी की जगह लिखो बी इंटू अल्फा डेल्टा टी, तो एल इंटू बी अल्फा डेल्टा टी प्लस बी डेल्टा बी इंटू एल, मतलब वहाँ पर डेल्टा बी की वैल्यू इंटू एल लिखा हमने, सॉरी डेल्टा एल इंटू बी लिखना था यहाँ पर, डेल्टा एल इंटू बी, तो डेल्टा एल की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी इंटू बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू एल अल्फा डेल्टा टी। तो आप देख सकते हो एल इंटू बी सब में आ रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं, ये भी एल इंटू बी है, तो एरिया इनिशियल इंटू 1 प्लस ये 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी हो गया, 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो एरियल एक्सपेंशन को हम लोग इसी तरह लिखना चाहते हैं, एरियल एक्सपेंशन को आप इसी तरह लिखना चाहते हैं, एरिया फाइनल, और यहाँ से इसको एरिया इनिशियल को इधर ले आओ, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, तो इसको लिख सकते हो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल इक्वल टू एरिया इनिशियल 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हो। तो डेल्टा ए चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया को हम लिख सकते हैं एरिया इनिशियल टाइम्स 2 अल्फा डेल्टा टी। इस 2 अल्फा को ही बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन को हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू एरिया इनिशियल इंटू बीटा डेल्टा टी, where beta is termed as coefficient of areal expansion। रियल में कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन होता है अल्फा 1 अल्फा 2 अलग भी हो सकते हैं, बट इस केस में हमने माना है कि मटेरियल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो अल्फा 1 और इस तरफ का अल्फा सेम है, मतलब एक्स में जो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो मटेरियल प्रॉपर्टी है वो वाई में भी सेम है। ऐसा भी हो सकता है मटेरियल कॉम्पोजिट मटेरियल हो, जिसमें एक्स में कोफिशिएंट मटेरियल प्रॉपर्टी अलग है, वाई में मटेरियल प्रॉपर्टीज अलग है, तो आपको अल्फा 1 अल्फा 2 लेना पड़ेगा। तो बीटा एक्चुअली में क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, बट अगर अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, उस क्वेश्चन के लिए बीटा हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा। तो बीटा की वैल्यू 2 टाइम्स अल्फा है, 2 टाइम्स अल्फा है फॉर सिमेट्रिक मटेरियल्स, फॉर सिमेट्रिक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, ओके। तो सिमेट्रिक मटेरियल्स के लिए हम लोग बीटा को 2 टाइम्स अल्फा लेंगे, जो कि हमारे कोर्स वर्क में जब आप प्रॉपर मटेरियल साइंस पढ़ोगे, मटेरियल की इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तो आप मटेरियल साइंस करके कोर्स वर्क आता है, जिसमें आप अगर अलग अलग देख सकते हैं, बट अभी अपने लेवल पे हम लोग जेई नीट लेवल पे, बेसिक लेवल्स पे हम लोग बीटा को 2 अल्फा मान सकते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्स में वाई में सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज मान सकते हैं, वरना बीटा होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 रियल में। तो अभी के लिए आप क्या मानोगे, बीटा को 2 टाइम्स अल्फा, 2 टाइम्स अल्फा। तो बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जैसे डेल्टा एल बाई एल था अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई ए है बीटा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा टी, ओके। सो ये कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
तो अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते। बीटा देखो, एल्यूमिनियम के लिए अगर पूरा प्लेट एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो उसका बीटा जो है 69 है, जो डबल से ज़्यादा है ना। तो ये डबल आया ज़रूरी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन दिया हुआ 3 टाइम्स दिया हुआ है, सॉरी ये सही 3 टाइम्स दिया है, तो बीटा यहाँ पर गामा लेना चाहिए था। इन्होंने नोटेशन गामा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट के लिए लिया हुआ है। जैसे बीटा डबल आ गया, गामा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, तो 3 गुना वॉल्यूम में क्या चेंज आया उसका कोफिशिएंट है ये, तो इससे 3 गुना है। सारे नंबर्स इसके 3 गुना है। देखो 23 3 जार, 12 3 जार, 1 3 जार, 9 3 जार, ओके, 17 3 जार और 69 3 जार। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट एक्चुअली वाटर के लिए लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता ही नहीं है, लिक्विड्स के लिए वो हर डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा। लिक्विड्स इज नॉट लाइक सॉलिड्स के 1D बॉडी कभी नहीं मान सकते, उसको 3 डायमेंशनल बॉडी मानना पड़ेगा, है ना। तो लिक्विड के लिए डायरेक्टली 207 10⁻⁶ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ना। ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है जो अभी डिस्कस करने वाले हम लोग। तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के लिए डेल्टा ए इज इक्वल टू ए टाइम्स इनिशियल एरिया इंटू बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा कैन बी इक्वल टू 2 अल्फा इफ मेटेरियल इज होमोजीनियस इन नेचर इन ऑल डायरेक्शंस, ओके। ऐसे ही हम लोग अभी पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। लेट्स गो टू द स्लाइड्स। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में वेरिएशन आ रहा है। तो हमने पहले ले लिया है ऐसा कोई शेप ले लिया, ओके। ये इनिशियल डायमेंशंस थे। तो अगर गर्म किया तो क्या एक्स में बढ़ेगा? हाँ। वाई में बढ़ेगा? हाँ। जेड में बढ़ेगा? हाँ। तीनों डायरेक्शन में वो फैलेगा, है ना। जब तक इसको कोई रुकावट ना मिले वो तीनों डायरेक्शन में फैल सकता है। तो ये एक्सपेंशन तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स और वाई और जेड में एक्सपेंशन होगा। तो फाइनल डायमेंशन कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा, ओके। कुछ बड़ा दिखा देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे, ओके। ये दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखाया है, रियल में इतना सारा एक्सपेंशन होता नहीं है। तो सेम लॉजिक से वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल करके हम लोग वॉल्यूम फाइनल का इंडिविजुअल टर्म्स का एक्सपेंशन देख के हम लोग लिख सकते हैं एज्यूमिंग सिमेट्रिकल एक्सपेंशन। तो पहले वॉल्यूम इनिशियल आप लिखते हैं। अब वॉल्यूम इनिशियल आप क्या लिखते हैं आप इस क्वेश्चन में? वॉल्यूम इनिशियल आप लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच, ओके। अब डेल्टा L जो होता वो आप लिखते हैं L टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा B जो आप लिखते हैं वो B टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा टी। मैंने अल्फ़ा क्यों सेम रखा है वो याद रखना है। मैंने माना है कि होमोजीनियस सिमेट्रिकल मटेरियल है ऑल डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शन में सेम मटेरियल से बना हुआ है, एक्स वाई जेड इसके कंपोनेंट सेम है, ओके। एंड डेल्टा H को आप लिखते हैं H टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा टी, ओके। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो आप लिख सकते थे, डिफ्रेंशिएशन से दूसरे तरीका करा रहा हूँ फॉर्मूला डेराइव करने का, चेंज इन वॉल्यूम लिख रहे हो तो यहाँ पर डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा L, ओके। पहले लॉग लेके भी कर सकते, ओके। लॉग ले लेते इसको समझने के लिए, वॉल्यूम को लॉग ले लो तो ln ऑफ V, ओके, ln ऑफ V इज इक्वल टू ln LBH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लॉग ऑफ A इंटू बी लिखा तो लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B लिख सकते हो। तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके ln L प्लस ln B प्लस ln H लिख सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग A इंटू बी लिखा हुआ है तो लॉग A प्लस लॉग B लिख सकते हो। उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ किया गया है, ओके। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो लॉग का डिफ्रेंशिएट होता है 1/x। तो यहाँ पर dv बाई v हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ प्लस चेंज इन हाइट बाय ओरिजिनल हाइट, ओके। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हो आप, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा L बाय L क्या हो जाएगा? डेल्टा L बाय L अल्फा डेल्टा टी, ये भी अल्फा डेल्टा टी, ये भी अल्फा डेल्टा टी, बिकॉज देखो डेल्टा B बाई B अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा H बाय H अल्फा डेल्टा टी, तो तीनों में अल्फा डेल्टा टी आ रहा है, तो ये 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। आप सोचो डेल्टा L बाय L, DL बाय L अल्फा डेल्टा टी, DB बाई B
अल्फा डेल्टा टी, डी एच बाई एच अल्फा डेल्टा टी। तो इसको 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो। तो डी वी बाई वी इज इक्वल 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। पहले वाले एरिया वाले एक्सपेंशन मैंने बेसिक तरीके से कराया कि मल्टीप्लाई करके कराया, अब मैं डिफ्रेंशिएशन से कर रहा हूँ सो तो आपको दोनों टेक्निक्स पता चले। ओके, सो डी वी बाई डी इतना आ गया, तो डी वी जो हो गया वी इनिशियल 3 अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो जब भी चेंज ऑफ लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी लिखते थे, ऐसे चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू सम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जगह आ रहा है 3 अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जगह आ रहा है 3 अल्फा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे गामा से। गामा से अल्फा बीटा गामा तीनों का यूनिट 1 बाई केल्विन या 1 बाई डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो यहाँ पर गामा की वैल्यू 3 अल्फा है, इस चीज़ का भी इंपॉर्टेंस है ना। अगर तीनों डायमेंशंस के प्रॉपर्टीज अलग होती, एक्स में आपने कुछ अलग मटेरियल से बनाया, कुछ वाई में कुछ मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, जेड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो आपको अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 आता। यहाँ पर आ गया आपको 3 अल्फा, बिकॉज मटेरियल होमोजीनियस सिमेट्रिकल है ऑल डायरेक्शंस में। ओके, सो v इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, ये v नहीं है गामा है, गामा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अल्फा को बोला गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा को बोला गया कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा को बोला गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर गामा इक्वल टू 3 अल्फा है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा है। आई होप इट्स क्लियर। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है जिसको मैं वापस नोट डाउन कर देता हूँ। देखो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए दैट इज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया टाइम्स बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, अगर बीटा सिमेट्रिकल है तो हो जाएगा एरिया इनिशियल इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू गामा डेल्टा टी, दैट इज गामा अगर सिमेट्रिकल है तो 3 अल्फा हो जाएगा, तो v इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। ये तीनों ही फॉर्मूलास बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, इनके बिना काम नहीं चलेगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, एरिया में एक्सपेंशन, लेंथ में एक्सपेंशन, वॉल्यूम में एक्सपेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे लिए, इसको अच्छे से याद रखना है फॉर्मूलास को। डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम, वी इज ओरिजिनल वॉल्यूम, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर फॉर विच इट इज अकरिंग। ओके, कभी कभी कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी ऐसी होगी गर्म करने से सिकुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है ना, दैट्स ए डिफरेंट सिनेरियो, बट जनरली ऐसा होता है। ओके, अल्फा जनरली नेगेटिव नहीं होता, हाँ, बट कोई कम एक्सपेंड होता है, कोई ज़्यादा एक्सपेंड होता है, इफेक्टिवली मैच कर सकते हैं, तो इनका मटेरियल का लेंथ, इफेक्टिव लेंथ डिफरेंस जो है वो सेम रह सकता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए कि भाई एक मटेरियल है और दूसरा मटेरियल अलग अलग मटेरियल है, बट गर्म किया तो इनके बीच में जो गैप था वो उतना ही रहेगा, क्योंकि कोई ज़्यादा एक्सपेंड किया, दूसरे ने कम एक्सपेंड किया, तो गैप सेम रहा, गैप सेम रहा। वैसे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो दिस 3 फॉर्मूलास आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों इनको याद रख लो, अपनी फॉर्मूला शीट बुक्स में नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूला शीट में डेफिनेटली ये फॉर्मूलास आपके होने चाहिए। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर सो फार। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस एंड ऑल, देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, याद रख सकते हो अभी के लिए। ओके, रियल में क्या होता है, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, गामा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हो सकता है, बट अभी हम लोग सिमेट्रिक बॉडीज मानेंगे तो 2 अल्फा और 3 अल्फा हो जाएगा। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा, गामा इज 3 टाइम्स अल्फा। ओके, सबका यूनिट सेम है, सो दैट इसका यूनिट हो जाएगा 1 बाई डिग्री सेल्सियस, बीटा का, अल्फा का, गामा का, तीनों का यूनिट 1 बाई डिग्री सेल्सियस या 1 बाई डिग्री केल्विन, 1 बाई केल्विन। ओके, केल्विन में डिग्री नहीं बोलते हम लोग, सिर्फ केल्विन बोलते हैं। ओके, 1 बाई केल्विन और 1 बाई डिग्री सेल्सियस। ओके,
सो दिस इज़ द बेसिक रिलेशन जो आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी है, अभी तक सॉलिड्स की ही बात की है, सॉलिड्स की ही बात की है, जबकि लिक्विड्स में क्या एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स होते हैं, क्या गैसेस में एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं, उनका वेरिएशन कैसे होता है, कौन ज़्यादा एक्सपेंड करता है कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड गैसेस, कौन इजीली एक्सपेंड कर सकता है और उनका वेरिएशन कैसा होता है ना, ये चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज डज नॉट लिमिट टू मटेरियल्स लाइक सॉलिड्स, इट कैन एक्सटेंडेड टू लिक्विड्स एंड गैसेस। बट लिक्विड्स एंड गैसेस ऐसी चीज़ है कि उनका कोई शेप एंड साइज होता नहीं है। कोई बता सकता है लिक्विड का शेप क्या है, तो वो कंटेनर का जो शेप है वही ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसे ही गैस भी जिस रूम में बंद है उस रूम का शेप उसका हो सकता है। तो गैस और लिक्विड्स का कोई शेप, पर्टिकुलर शेप नहीं होता। तो वो जब एक्सपैंड करते हैं तो ऑल डायरेक्शंस में एक्सपैंड करते हैं, ऑल डायरेक्शन में एक्सपैंड करते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट डिफाइंड होता है रेदर देन लीनियर कोफिशिएंट, लाइक लीनियर कोफिशिएंट या एरियल कोफिशिएंट उसमें होता नहीं है। गैसेस के लिए एरियल कोफिशिएंट और लीनियर कोफिशिएंट नहीं होते, सिमिलरली लिक्विड्स के लिए भी नहीं होते। इनको फ्लूइड्स बोला जाता है। फ्लूइड्स क्या होती है, जो चीज़ फ्लो हो सकती है ना। हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, बट उसमें हम लोग लिक्विड्स को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बट फ्लूइड मैकेनिक्स इज बेसिकली फ्लूइड एनीथिंग विच कैन फ्लो, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो। तो फ्लूइड्स के लिए वी विल नॉट डिफाइन अल्फा एंड बीटा, वी विल ओनली डिफाइन गामा, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लिक्विड्स का डिफाइन करने के बाद उनका रिलेशन कंटेनर के साथ कैसा होगा, कौन ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, अगर एक्सपेंड ज़्यादा कम हो रहा है तो क्या वेरिएशन, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। देखो वहाँ जाने से पहले हम लोग कुछ सॉलिड्स के ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये रिंग जैसा था, इसको गर्म किया तो रिंग एक्सपेंड हुई, आप देख सकते हो, ओके। तो रिंग में एक्सपेंशन हुआ, क्यों, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक्सपेंशन सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होता, हर डायरेक्शन में होता है, हर डायरेक्शन में होता है। ऐसे ही अगर ये डिस्क होता तो डिस्क का भी एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में होता है, डिस्क का भी एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक लिया है क्यूबॉइड टाइप, जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, तो क्यूबॉइड का भी एक्सपेंशन एक्स वाई जेड में हो रहा है, ये आप देख सकते हो। बट हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे जिसमें कैविटी सिनेरियो बोलते हैं। कैविटी सिनेरियो क्या होता है, देखो ये अब एक कंटेनर है, यहाँ पर एक मेटल है, मतलब बॉक्स है, उसमें से हमने एक छेद बना दिया, बीच में एक छेद बना दिया। अब इसको गर्म किया तो आपका डायमीटर ऑफ दिस रीजन बढ़ेगा घटेगा, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्या ये डायमीटर बढ़ेगा घटेगा? गर्म किया तो एक्सपैंड हो रहा है, तो क्या एक्सपैंड अंदर होगा या बाहर होगा? ऑलवेज एक्सपेंशन अकर्स टुवर्ड्स आउटवर्ड्स एक्सपेंशन होगा। अब जब अलाउड है, मतलब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे फैल सकता है ना। तो जब फैल रहा है तो ये ऐसे फैलेगा, तो ये देखो ये डायमीटर बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये डायमीटर बड़ा हो जाएगा, मतलब छेद के अंदर का डायमीटर बड़ा हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता, मतलब यहाँ पर अगर आपने चारों तरफ से पकड़ के रखा है, अगर चारों तरफ से पकड़ के रखा है, मतलब ये आपका बॉक्स था, यहाँ पर होल था, ओके, और यहाँ पर बंद कर रखा है आपने, ऐसे बंद कर रखा है कि ये एक्सपैंड हो ही नहीं सकता, पकड़ के दबा के रखा आपने। अब गर्म किया इसको, गर्म करने से इसको तो अंदर से एक्सपेंशन की फीलिंग आती है, बिकॉज गर्म करने से मॉलिक्यूल्स स्पीडली वाइब्रेट करते हैं, तो दूर होते हैं, है ना, वाइब्रेशन की वजह से दूर होने की कोशिश करते हैं। तो ये दूर होने के लिए इनके वजह जगह नहीं है, तो जगह बनाने के लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर ये छोटा कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, मतलब एक्चुअली वो एक्सपेंड हुआ है, आपका जो सॉलिड बॉडी वो एक्सपेंड हुआ, लेकिन बाहर एक्सपेंशन की जगह नहीं है, तो अंदर एक्सपेंड हुआ, अंदर जगह मिली उसको, अंदर जगह खाली थी, उसने अंदर एक्सपेंड हुआ। अंदर एक्सपेंड होने से आपका डायमीटर कम हो जाएगा, अंदर एक्सपेंड होने से आपका डायमीटर कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए अलग से। ये क्वेश्चन में आपने बाहर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा था, तो बाहर एक्सपेंड हो गया, और रियल में वो ऑलवेज बाहर एक्सपेंड होता है। बट अगर बाहर से आपने बंद कर रखा है, तो बाहर एक्सपेंड होने की जगह नहीं है, तो अंदर एक्सपेंड हुआ, वो अंदर एक्सपेंड हुआ, अंदर जगह थी इसलिए एक्सपेंड हुआ। अगर अंदर भी जगह नहीं रखते तो क्या होता, क्रैक डेवलप होते हैं, स्ट्रेन होता है, इसको थर्मल स्ट्रेन डेवलप होता है, मतलब आपने एक्सपेंड होने की जगह ही नहीं दी। स्ट्रेन कब आता है, जब एक्सपेंड होने की जगह ना दी जाए, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होने की आपने रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंट करो, मतलब आप कोई चीज़ को पकड़ के रखे हो,
वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हो, एक्सपैंड होना चाहता है एक्सपैंड होने नहीं दे रहे हो, तो उसमें एक स्ट्रेन क्रिएट होता है, वो तब क्रैक्स डेवलप होता है, मटेरियल में क्रैक डेवलप होता है। ओके, तो फॉल्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने इसको बंद करके रखा है, पकड़ के रखा है, तो ये एक्सपेंशन बाहर की तरफ नहीं हो रहा है तो अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ होगा तो डायमीटर कम हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन में ज़्यादा वेरिएशन आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या क्या होगा। देखो ऐसा एक कड़ी जैसा है जो हाथ में पहनते कड़ी, वैसा कड़ी जैसा है। ओके, तो यहाँ बीच में छोटा सा गैप है, ये छोटा सा गैप है इनिशियली। ओके, इस गैप को मैं डी बोल देता हूँ, डी इज द गैप। अब इसको गर्म करते हैं हम लोग, तो गर्म करने से डी बढ़ेगा घटेगा, दैट इज द क्वेश्चन। सो गर्म करने से वो ऐसे अंदर आएगा या ऐसे बाहर जाएगा। द राइट आंसर विल बी इट विल एक्सपैंड आउटवर्ड्स, एक्सपैंड आउटवर्ड्स। गर्म करने से वो ऐसे था, वो ऐसे हो जाएगा, तो ये बीच का जो गैप है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो इट विल एक्सपैंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इट विल एक्सपैंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अभी इसी क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन लगा के देखते क्या होगा। अगर मैंने यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बाहर मैंने बंद करके रखा है, मैंने एक लेयर बना के यहाँ बंद करके रख दिया, बाहर एक छोटा सा व्रैप कर दिया और जोर से व्रैप करके रखा है, उसको ऐसा रखा कि वो एक्सपेंड हो ना पाए, बट उसको तो एक्सपेंड होना है गर्म होने से। तब ये डी घटेगा, तब ये अंदर की तरफ एक्सपेंड होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो ये नया डी जो है, डी डैश विल बी लेस देन डी। अगर बाहर से हमने एक छोटे से व्रैप में व्रैप करके रखा है और वो व्रैप एक्सपेंड होने से प्रिवेंट कर रहा है, इसको टाइटली बंद के रखा है आपने, बांध के रखा है, तो एक्सपेंशन प्रिवेंट हो रहा है, तो उसको जगह मिली अंदर की तरफ, तो अंदर एक्सपेंड हो जाएगा। बट अगर अंदर भी जगह नहीं है, बाहर भी जगह नहीं है, तो क्रैक्स डेवलप होंगे, तो क्रैक डेवलप हो सकता है। इसलिए एक्सपेंशन को प्रिवेंट नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट नहीं करना चाहिए, टू अवॉइड डिफॉल्ट्स इन योर सिस्टम। ओके, स्ट्रेस क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग को एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट नहीं करना है, उसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जगह देनी पड़ेगी। यही कॉन्सेप्ट आपके रेलवे लाइंस में होती है। रेलवे की जो लंबी लंबी ट्रैक्स होती है, उसमें बीच में छोटा सा गैप हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो छोटा सा गैप इसलिए छोड़ देते हैं कि अगर गैप नहीं छोड़ते तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं है, तो वो उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन डेवलप होने से वो बेंड हो सकता है, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ऐसे ही आपके हैंगिंग ऑफ वायर्स, जो आपके इलेक्ट्रिकल लाइन्स होती है, केबल लाइन्स होती है, वो हैंगिंग रखते हैं, ना कि टाइट रखते हैं। टाइट रखने से फ़ायदा एक्चुअली देखा जाए तो वायर कम यूज़ करना पड़ेगा, हैंगिंग रखने से वायर ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, फिर भी हैंगिंग रखते हैं क्योंकि समर में एक्सपैंड होने के लिए उसके लिए जगह है, और विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होने के पास उसके बाद फिर भी जगह रहेगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं दी हमने, तो उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होता है। स्ट्रेन डेवलप होने से, स्ट्रेस डेवलप होने से, स्ट्रेस की वजह से आपका क्रैक फॉर्म हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से क्रैक्स फॉर्म हो सकते हैं। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, सॉलिड की मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस कब डेवलप होता है? स्ट्रेन तो है, मतलब एलोंग डिफॉर्मेशन तो है, डेल्टा एल बाय एल है, बट क्रैक्स कब आएंगे? जब आप इसको प्रिवेंट करोगे, एक्सपेंशन या एलोंगेशन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट किया जाए, तभी स्ट्रेस डेवलप होता है। तो कोई पूछते हैं भाई इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ इनिशियल केस में, जब फ्री टू मूव था, नो स्ट्रेस। जब अंदर पकड़ के रखा लेकिन अंदर एक्सपैंड हो रहा है तो भी नो स्ट्रेस। बट अगर अंदर भी जगह नहीं है, पहले से ही बंद था वो, और आपने ऊपर से भी बंद कर दिया, मतलब एक्सपैंड होने का प्रिवेंट कर दिया, तो क्रैक डेवलप होगा, दैट इज स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, तो स्ट्रेस कब डेवलप होता है? जब प्रिवेंशन अकर्स फ्रॉम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये पॉइंट्स को क्लियर रखते हैं आप लोग। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हमने आज सीखे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और इनके रिलेशंस सीखे हमने। वो फॉर्मूलास को रिवाइज करना है आपको अच्छे से, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। अगले क्लास में हम लोग लिक्विड और गैसेस के एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स, कुछ वाटर के स्पेशल बिहेवियर है कि भाई 0 से 4 डिग्रीज में क्या होता है और 4 डिग्रीज के बाद कैसा बिहेवियर है, वो चीज़ें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और वाटर और
सॉलिड्स को साथ में रखने से, मतलब लिक्विड और बीकर को, लिक्विड तो डायरेक्ट रख नहीं सकते हम, बीकर में रखेंगे, तो बीकर और लिक्विड दोनों को गर्म करना पड़ेगा। तो कोई ज़्यादा एक्सपेंड होगा, कोई कम एक्सपेंड होगा, तो कौन ज़्यादा एक्सपेंड होगा, कौन कम एक्सपेंड होगा, और क्या इफेक्ट होगा इनका एक्सपेंशंस का, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंटरेस्टिंग बातें। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, गैसेस के लिए डेंसिटी का भी इफेक्ट आ सकता है, तो डेंसिटी में कैसे वेरिएशंस आते हैं वो भी हम लोग अगली क्लास में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। यहाँ का वीडियो आप यहीं पे एंड कर रहे हैं, जिसमें आपको वापस रिवाइज करना है एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक, और स्ट्रेस, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई ई, है ना, एरियल स्ट्रेन, तो बीटा डेल्टा टी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कैसा होता है, ये लीनियर स्ट्रेन है जो डेल्टा एल बाई एल है, जो अल्फा डेल्टा टी है, ओके। एरियल स्ट्रेन वो है डेल्टा ए बाई ए, जो बीटा डेल्टा टी है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके, वो डेल्टा वी बाई वी है, वो हो जाएगा गामा डेल्टा टी। तो इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करके स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। टीचर डिस्कशन 2 भी डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू टीचर डिस्कशन 2, we'll wind up with one more video on this topic where we'll discuss about expansion in liquids, gases and their effects with solids. Apparent expansion क्या होता है, ऐसी इंटरेस्टिंग बात है। और expansion of water 0 to 4 में क्या होगा, 4 to 4 डिग्रीज के बाद क्या बिहेवियर होगा, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यू एन्जॉयड आवर सेशन। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।